जय हिंद दोस्तों, चलिए देखते हैं अब साइंस का पेपर क्लास 8 का मॉडल सेट 50 क्वेश्चन है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव का स्थान कहाँ है? पानी में, जलवायु में, उपयुक्त में, सभी हर एक जगह रहता है ना, जी लगभग हर एक जगह रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो मच्छर से फैलता है, बताइए बाबू। मलेरिया होता है। मलेरिया का चीज़ से फैलता है बाबू? मच्छर से। बायोडीजल किसको कहते हैं बाबू? बायोडीजल किसको बोलते हैं? बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव जो है सहायता करता है? कौन सा हो जाएगा? चलिए शैवाल हो जाएगा, शैवाल से, ठीक है। बायोडीजल। चलिए, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ी कोशिका है? कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा में। और सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। और मानव में सबसे छोटी शुक्राणु में, स्पर्म के शुक्राणु में, है ना। और सबसे बड़ी महिला के ओवम में, है ना। एकदम याद रखना ये सब। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? तो केंद्रक में, ठीक है। क्रोमोजोम भी होता है उसी में, है ना। पूछा था अगला बार क्वेश्चन, है ना। क्रोमोजोम भी रहेगा। किस धातु को भौतिक अवस्था द्रव्य के रूप में देखा जा सकता है? तो पारा है। जो धातु है जो कमरे का तापमान पर लिक्विड फॉर्म में रहता है ना। चलिए, एक्सरे करने से किस धातु का उपयोग किया जाता है बाबू? लेड। किस धातु से किया जाता है? लेड से किया जाता है। चलिए अगला देखिए, झारखंड के जादूगोड़ा, ये तो बताए थे यूरेनियम के लिए। वहाँ के लोग जितना भी है ना, यूरेनियम से रेडिएशन के कारण पूरा शरीर में पूरा अजीब टाइप से हो गया, मांस लोथा लोथा हो गया, नहीं समझा। सेल डिवीजन हो गया है, जिसके कारण सेंट्रोसोमी सब खराब हो गया, है ना। चलिए, धातु का वह गुण जिससे वह पीट कर चादर बनाया जाता है तो आघात वर्धनीयता बोलते हैं। और जगह तीर के लंबा कर देंगे ओकरा तन्यता बोलेंगे। तो तन्यता इसका नहीं होगा, इसका क्या होगा? आघात वर्धनीयता होगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, समझ गया ना। इनमें से उष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है? पारा है उष्मा का। सोना, चांदी, एल्युमिनियम ये सब में बहुत जल्दी हीट हो जाएगा, पारा जल्दी नहीं होगा, है ना। और निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक है? विद्युत का कुचालक है अशुद्ध जल, जिसको डिस्टिल वाटर बोलते हैं। कहाँ डाला जाता है बाबू? बैटरी में, ठीक है। किस धातु का इच्छित धातु के परत निक्षेपित करने के लिए जस्तीकरण क्या कौन सी है? निक्षेप, विद्युत लेपन ना। चलिए, विद्युत लेपन होगा इसका। विद्युत लेपन से ही क्या किया जाता है? इच्छित धातु की परत ऊपर से चढ़ाया जाता है ना। चलिए, इलेक्ट्रोल पेंटिंग इसको बोलते हैं। निम्न में से कौन सा आंतरिक जनन होता है? आंतरिक जनन जो है ना, मुर्गी होगा, जो बॉडी के अंदर डेवलप होता है बच्चा, है ना। तो वो ये है मुर्गी, ठीक है। बाकी बात जो मछली होता है उसका बाहर में अंडाणु और स्पर्म सब जो भी है बाहर में होता है, बाह्य निषेचन ये सब होता है, ठीक है। स्टारफिश भी सब। हाइड्रा किस विधि के जनन द्वारा होता है? हाँ, मुकुलन के द्वारा। क्या होता है? मुकुलन, ठीक है। चलिए, पृथ्वी की सतह सबसे ऊंचाई की सबसे वायुमंडल दाब क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? घटता है, ठीक है। डिक्रीज होगा। दाब का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। ये हो जाएगा प्रेस न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसका होगा, ये होना चाहिए, है ना। क्या होगा उसका? दोनों हो जाएगा, नहीं समझा, दोनों हो जाएगा। पास्कल इसी को बोलते हैं। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को भी पास्कल बोलते हैं। न्यूटन मतलब होता है कि बल। अब बल बट्टे अगर हम लोग क्षेत्रफल लगा देंगे, क्षेत्रफल को कौन सी चीज नापते हैं? मीटर स्क्वायर से, समझा कि नहीं। तो इसीलिए ये दोनों होगा। इतना बराबर एक पास्कल कहलाता है, समझा कि नहीं। समझा, जिसके कारण ये दोनों हो जाएगा, समझा। ये दोनों होगा, दोनों याद कर लो, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ना बताए थे। जब एरिया को घटा देंगे बल कम लगेगा, बात समझा कि नहीं। प्रेशर कम लगेगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, नहीं समझा। एरिया को बढ़ा देंगे तो दाब घट जाएगा, बात समझा कि नहीं। बताएं, तो याद रखना दोनों होगा। निम्नांकित बलों में से कौन सा संकर्पित बल है? संकर्पित वो कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, तो घर्षण बल है, ठीक है। समझ गया ना। निम्न में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है, मतलब जो जलने लायक नहीं, जलने लायक नहीं है, तो पत्थर है ना। कोयला ये सब दहनशील है ना, समझा कि नहीं। कौन सा पदार्थ दहन पोषक पदार्थ है? ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। कौन सा पदार्थ से और लहरेगा, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है ना, सूखा कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई, जिससे भारी रहता है, जो ऑक्सीजन को हटा देता है, जिससे बुझ जाता है आग, है ना। जो पेट्रोल पंप पर आता है रेड कलर का, समझा कि नहीं।
वो भी याद रखना। किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है? सबसे बाहरी भाग। सबसे बाहरी भाग, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दोनों गुणसूत्र मिलके नर शिशु का, नर मतलब एक्स और वाई होना चाहिए, है ना, बी होगा, है ना, एक्स और वाई। मेल में क्या होता है? एक्स वाई, और फीमेल में एक्स एक्स होता है, ठीक है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है बाबू, जल्दी बताओ, कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। क्या कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, सॉरी 1 दिसंबर को, है ना। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। चलिए, स्त्री में होने वाला मासिक स्राव कितना दिन का होता है बाबू? 28 दिन का, है ना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, है ना, पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जो 13 ईयर से स्टार्ट हो जाता है ना। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है बाबू? आभासी दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? आभासी, है ना। आपको पहले अपना आईफोन अनलॉक करना होगा। अच्छा, चलिए, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने से वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं बाबू? परिपास्कोप, है ना। चलिए, पेरिस्कोप। आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें क्या है? पुतली। कौन नियंत्रण करता है? पुतली करता है, ठीक है। और 27 का वर्षा ऋतु में बोई जाने वाले अक्टूबर और दिसंबर तक फैला जाने वाले फसल कौन सा है? खरीफ। स्वपोषी का उदाहरण क्या है, जो अपने से भोजन बना लेता है? तो अमरूद का पौधा, है ना। चलिए, हार्वेस्टर मशीन द्वारा क्या होता है जी? हार्वेस्टर ने बताते हैं। अभी थ्रेसर ये सब जो होता है, क्या चीज होता है बाबू, जल्दी बता। हार्वेस्टर कटाई होगा, क्या होगा? कटाई। और थ्रेसर बोलेगा तो गेहूं की छटाई, नहीं समझा? थ्रेसर जब कहीं लिखल रहेगा, ठीक है। चलिए, कटाई के लिए हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए, बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्यों नहीं दिखाई देते हैं? धूलकण आसमान में कहीं और रहते हैं ना। चलिए, बहुत सारा रहता है धूलकण, दिल्ली प्रदूषित क्षेत्र है, उधर और नहीं दिखाई देता, है ना। सबसे दूर का ग्रह कौन सा है बाबू? कौन सा ग्रह? नेपच्यून है, बताया है ना। चलिए, खगोलीय पिंड की सबसे दूरी के, है ना, प्रकाश वर्ष नापते हैं। प्रकाश वर्ष मतलब एक साल में जो गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से क्या चलता है? प्रकाश की गति, है ना। और उसको अगर हम लोग गुना कर देंगे 60 से, तो 1 मिनट हो जाएगा। 1 मिनट को फिर 60 से गुना करेंगे, 1 घंटा का हो जाएगा। 1 घंटा में फिर 24 से गुना कर देंगे, 24 को फिर 365 से गुना कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा। चलिए, किस घर्षण की अपेक्षा में सर्पी घर्षण मतलब सांप कोला, है ना, तो कौन सा हो जाएगा? स्थैतिक घर्षण, है ना, ठीक है। डिस्टेंशियलिटी एंड बॉडी। चलिए, तरल हवा में गति करने का वायु की उचित आकार देखकर कम होता है ना। क्या होता है? कम होता है। चलिए, 35 नंबर, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? नौकाकार में, ठीक है। चलिए, 36 नंबर में बताइए, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसको कहते हैं? बताइए जी। क्या है? नायलॉन, है ना। क्या है? नायलॉन, ठीक है, वो कृत्रिम है। चलिए, अगला, निम्न में से कौन सा किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? किसका होगा? नायलॉन का। चलिए, और 38 का, दमकल कर्मचारियों ने कपड़ों मेलानाइन, है ना, मेलानाइन का परत चढ़ाता है। क्या चीज का? मेलामाइन का, है ना, मेलामाइन। ध्वनि का प्रबल किस कारक से निर्भर करता है? किससे प्रबल? उसका कारक है आयाम, एम्पलीट्यूड, है ना, एम्पलीट्यूड, ठीक है। चलिए, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए ध्वनि को क्या करना चाहिए? आवृत्ति में घटानी होगी, है ना। ऑप्शन ये है ना। क्या है? आयाम को घटाना होगा, है ना, सॉरी, आयाम को घटाना होगा, है ना, आवृत्ति नहीं, आयाम। आवृत्ति किसको बोलते हैं? ऐसे होता है, इसको, है ना। और आयाम इसके बीच के भागों को बोलते हैं। पीच इसको बोलते हैं, ऊपर से नीचे जो चढ़ता है, समझा। चलिए, प्रस्रव्य ध्वनि क्या है बाबू, जिसको हम लोग सुन नहीं सकते, है ना, 20,000 से ऊपर, ये ना है। श्रव्य ध्वनि जो 20, श्रव्य ध्वनि बोलेगा तो यहाँ से यहाँ, ठीक है, 20,000 से 20 से 20,000 हर्ट्ज। और 42 का रेक्टर पैमाना का भूकंप नाप कहाँ से नापते बाबू?
अधिक, है ना। वायुमंडल के विद्युत तेजी को, है ना, क्या होता है वायुमंडल की विद्युत की खोज किसने की थी? विद्युत की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। चलिए 44 का ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट छड़ क्या होगा? रेशम से रगड़ी गई। हाँ तो सी हो जाएगा। चलिए डी है जी। डी होगा जी, रेशम की नगड़ी से। चलिए ठीक है, डी होगा, सॉरी। वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापमान? कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, है ना। चलिए 46 का पृथ्वी पर पाए जाने वाली विशाल प्लेटों की संख्या 6, है ना। ऑस्ट्रेलियाई सब प्लेट सब बताए है ना। और ये ताजमहल किन पत्थरों से बना हुआ बाबू? और अम्ल वर्षा से कारण हो जाता है, जो पीला हो जाता है, पता है एनसीईआरटी में, है ना। चलिए द्वितीयक प्रदूषक कौन है? जो दूसरा जो प्रदूषक है, हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा यही करवाता है। सल्फर एवं नाइट्रोजन क्या? डी, सल्फर एंड नाइट्रोजन जो है ना अम्ल वर्षा करवाता है, समझा कि नहीं? वही सल्फर यहाँ से। चलिए 39 का कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण, गायब होने का कारण क्या है जी? क्या है? कुछ प्रजाति वनों का संरक्षण या कौन सा? पहला और चौथा। पहला आवास का विनाश हो रहा है, उसको रहने लायक नहीं है। और शिकारी, जो शिकारी काट के खा जा रहा है, मार दे रहा है, नहीं समझा। अब पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण के लिए होता है? जल्दी बता बाबू। क्या होता है? बिटुमिन, बिटुमिन, ठीक है, विटामिन नहीं, बिटुमिन, ठीक है। चलिए खत्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। साइंस का खत्म हो गया।